और पार्वती मैया को जब आवाज लगाई तो मैया, अच्छा एक चीज और है, पहले समय में अगर कोई रूठ जाए ना तो एक कमरा होता था, और उस कमरे में माता बहन बेटियां जो भी रूठ जाए, कोई नाराज हो जाए, उस कमरे में चले जाते थे। और कमरे में जब चले जाते, मिलती नहीं थी कोई भी माता बहन, तो समझ लेते कि वो नाराज है, कोई परेशानी है। उसको बोलते हैं कोप भवन। कि कहीं भी कोप भवन में गई, और पार्वती मैया भी कोप भवन में गई। कोप में, गुस्सा में, क्रोध में, नाराज है। और नाराज जब है तो जाकर के भोले बाबा बोले, देवी ऐसे कैसे धरती में लेट रही हो कि मुझसे बात मत करो, तुम बड़े कपटी हो। बोले मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया, कपट छल की बात। बोले कि मुझसे बात ही मत करो आप। मैंने क्यों, कि तुम्हारे बराबर कपटी तो कोई है ना, कि बताओ तो सही, मालूम तो पड़े हमने क्या छल कपट किया है। और माता बहनें जब रूठ जाती हैं तो और राय को बोला, मोदी बात मत करो। और जैसे ही उन्होंने कहा, ये बताओ तुम्हारी जो गर्दन में ये मुंडमाला है वो किसकी है। पार्वती जी ने जब ये बात कही, भोले बाबा बस समझ गए कि ये नारद का ही मामला है। समझाएंगे, खूब पट्टी पढ़ाएंगे पक्की। और जैसे ही पट्टी पढ़ाई, उन्होंने कहा, देवी ये बताओ आपको ये बात बताई किसने, और मुंडमाला की बात आपने आज तक मुझसे की नहीं, कि मेरी गर्दन में किसकी जो मुंडमालाएं हैं। बोले अब पूछ रही हूं, अब बता दो। बोले ये तुम्हारी है। ये मुंड जितने हैं, कितने, 108, ये तुम्हारे ही मुंड है। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग विद्वान बैठे हुए हैं जहां, 108 जो लिखते हैं संत लोग, हमारे वृंदावन में लिखते हैं। आज बता देते हैं 108 क्यों लिखते हैं, इसके रीजंस क्या है। कोई संत लिखते हैं 1008, और अब तो अनंत श्री विभूषित हो गया, अनंत श्री विभूषित। कोई लिखते 108, 1008, 1,08,000 अनंत श्री विभूषित फलानी मंडलेश्वर महाराज। और कई संतों से भी पूछा गया कि महाराज जी 108 क्यों लिखते हैं। बोले हम 108 माला को जाप करें। बोले 1000 की करीब आ रहे हैं। बोले 1008। मैंने कि ये जो है ठीक नहीं है उत्तर। बोले क्या है, तो आपको समझा देते हैं। 108 मन की जो माला है वो 108 की क्यों है, और 108 लिखते क्यों हैं, ये समझने की ज्ञान की बात है। शास्त्र के आधार पर, ज्योतिष के आधार पर 108, 108 में क्या है, 108 है कि नहीं। एक है, 0 है और 8 है, यही तो है 108 में। और शास्त्र के आधार पर लेंगे आप, एक का जो अक्षर है वो है परम ब्रह्म परमात्मा, एक है। और एक क्या है, ज्योतिष में आंकड़ा एक का है, सूर्य। सूर्य एक है, दो सूर्य नहीं है, एक। और बीच में क्या है, 0, ये संसार, ये माया। 0 है, वो है संसार और माया। और 8 का जो अक्षर है वो है जीव। परमात्मा, बीच में माया, और बगल में कौन है, जीव, हम लोग, सांसारिक माया, संसार के जीव। और ये जीव जब परमात्मा से मिलने की कोशिश करता है तो ये संसार की माया बीच में आ जाती है। समझ में आ रही है बात ज्ञान की। संसार के बीच में जब, ये जीव के बीच में जब माया आ जाती है तो जीव को परमात्मा से मिलने में परेशानी पैदा होती है, ये अड़चन पैदा कर देती है। लेकिन जब अड़चन हटेगी कैसे, बोले जब तक परमात्मा का ध्यान नहीं किया जाएगा, जब तक ये संसार रूपी माया हट नहीं सकती। और यही जीव एक के अंक से मिल जाता है तो वही परम ब्रह्म परमात्मा बन जाता है। 1 + 8 = 9। कितने हो गए, 9। 9 बने के नहीं, 8 और 1 को मिला देंगे 9 बन गए, बन गए। अच्छा 8 और 1 को जब 9 बना दिया तो वो बन गया पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। 9 का अंक पूर्ण ब्रह्म है। अब 9 का पहाड़ा लो आप, 9 दूनी 18, 8 और 1 9 ही तो, 9 तो हुआ। 9 × 27, 7 और 2 9, 9 × 36, 3 और 6 9, 9 × 5 = 45, 5 × 4 9,
9 6 54 5 9 9 7 63 6 और 3 9 और 9 8 72 7 और 2 9 9 ही हुआ। जीव जब एक रूप में मिल जाता है, परमात्मा मिल जाता है, तो परम ब्रह्म परमात्मा बन जाता है, अंश बन जाता है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। लेकिन उस जीव को परमात्मा से मिलने के लिए बीच में जो माया है उसको हटाना पड़ेगा। और जब तक ये संसार रूपी माया नहीं हटेगी तब तक हमको 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा कि नहीं है? लोग कहते हैं 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। बोले क्यों घूमना पड़ेगा? अच्छा एक चीज बताओ आप, एक कुत्ते के काटने से कितने इंजेक्शन लगते हैं? पहले कितने लगते थे? 14 लगते थे एक कुत्ते के काटने पर। लेकिन इस जीव को, मनुष्य को 6 कुत्ते प्रतिदिन काटते हैं। 6। ये तो ज्ञान है और क्या है? हाँ, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार 6 कुत्ते हैं। और एक कुत्ते के काटने पर 14 इंजेक्शन और 6 कुत्ते के काटने पर 14 छिंगे। 84 लाख योनियों में जीव को भ्रमण करना पड़ता है। जब तक एक इंजेक्शन, राम नाम रूपी इंजेक्शन हमने अपने शरीर में नहीं लगवाया तब तक ये 6 कुत्तों का विनाश हो नहीं सकता है। और इस 84 लाख योनियों से बचना है तो परमात्मा का एक इंजेक्शन आपको लगवाना पड़ेगा, उसका रसास्वादन करना पड़ेगा, तब जाकर के ये 6 कुत्तों 6 विकार दूर होंगे। के बिहारी लाल की ये है ज्ञान की कथा। नए राम नाम लीनो, नए कृष्ण नाम लीनो, और तन भरी जवानी में जय हो। और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाय राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, नाय कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेरे भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो श्री राधे, श्री राधे। कहलायो आटी में वो मिल जाए गो माटी में। कहलायो आटी में मिल जाए गो माटी में। कहलायो आटी में मिल जाए गो माटी में। कहलायो आटी में मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी कांटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है। मिल जाएगा पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाय राम नाम लीनो, नाय राम नाम लीनो, नाय कृष्ण नाम लीनो, नाय कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में। जरा दोनों हाथ उठा के ताली बजा के सब गाइए। और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया मेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया मेरा मरघट में डेरा। कछु कमाए के ले जा रे, 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 ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, और या भक्ति से पगले मिल जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से पगले मिल जाएगी मुक्ति है। तेने बालापन खोयो, मन खोयो तू सारी उम्र सोयो, तू सारी उम्र सोयो, यूं आना कानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नाय राम नाम लीनो, नाय राम नाम लीनो, नाय कृष्ण नाम लीनो, नाय कृष्ण नाम लीनो, तेरे भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राम नाम
अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। तन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब बे कैसे करें, वे घर से ही नहीं आए क्यों जी? मतलब कि महाराज जी नौटंकी करें तो बढ़िया, और ज्ञान की बात बोले पता उन्होंने कहा समझ में नहीं आ रही। हाँ तो आज पार्वती मैया नाराज वहीं बोले बाबा तुमने मुंडों की जो माला पहन रखी है 108 और बता रहे हो कि तुम ही हो। बोले मैं मरती गई और तुम कैसे रहे? बोले मैं तो केवल भोले ही बाबा रहा। मैं ऐसी बात मन की। हाँ बोले तुम ज्यादा कपटी हो गए। अब मैंने क्यों कि ऐसी कौन सी मेडिसिन दवा खा रखी है तुमने जो तुम तो यही रहे भोले बाबा और मैं मरती गई और मेरे मुंड काट करके तुमने माला में पिरो लिए। बोले कि हाँ देवी। बोले जऊ को एक हमें उपाय बताओ कि कौन सी जड़ी बूटी कौन सी दवा है। बोले देवी वो है अमर कथा। क्या है? अमर कथा। बोले वो ऐसी कौन सी कथा जाती तो आप अमर हो गए और मैं मरती गई? बोले कि हाँ देवी तुमने नहीं सुनी है और वो मैंने उसको धारण कर रखा है, ग्रहण कर लिया है। बोले अब ज्यादा कपटी हो गए। भाई ये बताओ जो आदमी बैयर से छिपाव करे, देखो शांति है वही माता बहनों ने बने कि सही कह रहे हैं गुरु जी। लेकिन बैयर वाणी उछल कपट करे, भाई साहब सब खुश है। तो कोई किसी से छल कपट मत करो, जो भी बात हो सही सही बता दो। तो आज मैया कहने लगी बाबा ऐसी कौन सी दवा है जिसके कारण आप अमर हो गए? कि देवी सुनना चाहती है? बोले कि हाँ, लेकिन मैं तुमको जब सुनाऊंगा ये देखो झांक करके आओ, इस कैलाश पर्वत पर कोई पंछी तक नहीं होना चाहिए, इस कथा को दूसरा नहीं सुने। और जैसे ही माता पार्वती जी ने कैलाश पर्वत पर झांक करके देखा तो क्या देखा? एक पिंजड़े में एक अंडा। मेरी अंडा तो कथा सुनेगा ही कहा। क्यों जी? बाकी का और कोई जीव जंतु पशु पक्षी कोई है नहीं, और केवल हमें बाबा और तुम्हें दोनों कथा सुनेंगे। बाबा ने डमरू बजाया कैलाश पर्वत पर, और जैसे डमरू बजाया
शरीर हिलाया और कथा को सुनाना शुरू किया। तो आज भोले बाबा मैया पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। तो ध्यान से सुनेंगे वो कौन सी अमर कथा है। और अमर कथा ध्यान से सुनना। बाघासन पर महादेव जी बैठे आसन मार, और अमर कथा बोल लगे सुनाने, और गौरा को त्रिपुरार, अरे हाँ गौरा को त्रिपुरार मात के पड़ गए सोता, ऊकरा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता, ऊकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता, ऊकरा दे रहे तोता। ओ गिर के ऊपर गिर पर बैठे बैठे आसन मार, अमर कथा श्री कृष्ण चंद की सुना रहे त्रिपुरार। उमा के पड़ गए सोता, उकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता, उकरा दे रहे तोता। ध्यान लगाया शिव ने फिर दृष्टि उमा पर आई। जब ध्यान लगाया उमा पे आए। कोई न दिखे बन में को भरे हूँ करा भाई। कोई न दिखे तो भरे हूँ करा भाई। नजर उठा के शिव शंकरियों, नजर उठा के शिव शंकरियो। देख नजर पसार नींद में ले रही गोता, हूँ करा दे रहे तोता। उमा के पड़ गया सोता, उकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गया सोता, हूँ करा दे रहे तोता। उमा के पड़ गया सोता, उकरा दे रहे तोता। श्री राधे। कर क्रोध शंभु ने भारी, कर में त्रिशूल उठायो। कर क्रोध शंभु ने भारी, कर में त्रिशूल उठायो। सिर काटन को उसका फिर शिव ने प्रण कमायो। सिर काटन को उसका फिर शिव ने प्रण कमायो। उड़ तोता फिर अंबर को, हाँ उड़ तोता फिर अंबर को हो गया स्वर्ग में छाए भाग। तो फिर तो रोता, हूँ करा दे रहे तोता। श्री कृष्ण चंद की सुना रहे त्रिपुरार। उमा के पड़ गया सोता,
हुकरा दे रहे हो तोता, उमा के पड़ गयो सोता, हुकरा श्री राधे। श्री राधे। और उड़तो तोता गया व्यास भवन पर आई, उड़तो तो तोता गया व्यास भवन पर आए, और व्यास की पत्नी वटका फिर लेने लगी झमाई, व्यास की पत्नी वटका फिर लेने लगी जवाई, और प्राण बचाने बटका के मुख, प्राण बचाने बटका के मुख, तोता गयो समाज पेट में ले रयो गोता, हूँ करा दे रयो तोता, उमा के पड़ गयो सोता, हुकरा दे रहे हो तोता। गिर के ऊपर गिरबर बैठे बैठे आसन मार, गिर के ऊपर गिरबर बैठे बैठे आसन मार, अमर कथा श्री कृष्ण चंद की सुना रहे त्रिपुरार, मागे बढ़ गयो सोता, हूँ करा दे रहे तोता, उमा के पड़ गयो सोता, हुकरा दे रहे हो तोता। मागे बढ़ गयो सोता, हूँ करा दे रहे तोता। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हुंकरा दे रहे हो तोता, और कब दे रहे हो तोता? जब मैया की पड़ गए सोता। क्यों जी? सोता जो खोता है, और जो सोता वो दुनिया में नहीं होता। क्यों? वो सपने में खाता है गोता। क्यों जी? कहीं मिलता है बेटा, कहीं मिलता है पोता, इसलिए हुंकरा दे रहे हो तोता। देख लो आए वो तोता। आज जैसे ही भोले बाबा ने कथा का प्रारंभ किया, गुलबां के बिहारी लाल की जय हो। कब वो बिजली गोता खावे, कब वो तोता खावे। क्यों जी? अब तोता होता के बीच में तो संसार है। और जैसे ही कथा का प्रारंभ किया भोले बाबा ने, और दसम स्कंद में कथा का प्रवेश जब किया, कन्हैया का बताए जन्म कथा लीला कहाँ हुई है दसम स्कंद में जाकर के, और मैया सोई गई। और मैया जैसे खर्राटे भरवे लगी तो तोता मालूम पड़ गई कि मैया सोई गई, अब मौको मिल गया। और अंडा फूटा, उसमें से निकला तोता, और तोता ने हुंकरा, बोले हूं। जब कोई बड़ो बूढ़ो कहानी के बोले हुंकरा भरत रही हो लाला, और हुंकरा बंद तो कथा बंद, कहानी बंद। मैया तो कह दी हुंकरा बंद है जाएगा तो कथा बंद कर दूंगा, मैंने की चिंता मत करो, हुंकरा भरूंगे। और दसम स्कंद में जाकर के हुंकरा बंद, तो तोता का शुरू काम। और जैसे ही कथा का समापन हुआ और बाबा ने लगाया बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। जयकारो लगायो मैया जग्गी बन। हाँ महाराज का भयो मैंने कथा है गई, मैंने कथा है गई। वो तो तुम्हारी से नींद आ गई, सोई गई मैं तो। अब लो, अब बाबा ने कहा कि तुम्हें नींद जब आ गई तो जो हुंकरा भर रहे हो वो कौन?
और बाबा ने जैसे ही कैलाश पर्वत पर देखा कि एक तोता बैठा हुआ है। वैसे तोता का हम लोग इसमें कथा में बताते हैं, उसमें दिया है काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो किरण भाषतम। ये श्लोक है। या किरण का किरण कहते हैं पक्षी को, यहाँ खोल के नहीं दिया है शास्त्री जी, ऐसे ही है। तो कलो किरण भाषितम, इस कलयुग में उस तोता ने अपनी भाषा में भाषाबद्ध जब किया इस कथा को, तो वो तोता का स्वरूप। और तोता जब देखा और भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया, मैंने कहा छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरी अमर कथा सुन ली है। और तोता ने दौड़ लगाई और दौड़ लगाते लगाते कहां पहुंचे? बद्रिकाश्रम, उत्तराखंड में जाकर के। और उत्तराखंड में जब पहुंचे, व्यास जी की पत्नी है बिकटा देवी, सुन लीजिए। और वो ऊपर केस सुखारे बाल, और बाल जब सुखाए झमाई आई, तोता मोड़े में है कि पेट में चले गए। अब सुन लो। और वो 12 वर्ष तक मैया की पेट में रहे। 9 महीना में तो बड़ी तकलीफ है जाए, वो तो 12 साल का। क्यों जी? कितने कष्ट होते हैं। और यही दिशा जब देखी तो व्यास जी महाराज बोले लाला अब तो बाहर आ जा। मैंने आंगो, मैंने क्यों? कि मुझे माया पकड़ लेगी। और वो माया पता क्या है? वो माया बिना भजन के हटती नहीं है। बोले संसार में आऊंगा तुम मेरी शादी कर दोगे, माया स्वरूप, बेटी बेटा होंगे माया स्वरूप। बोले चिंता मत करो, तुझे माया में फंसने नहीं देंगे। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर हुए तो दौड़ लगा करके जंगल की तरफ चलने लगे। अब पीछे पीछे व्यास जी महाराज, मनी लाला रुक, लाला रुक। अब लाला का सुनेगा। और जैसे ही जंगल की तरफ दौड़ लगाने लगे तो रास्ते में क्या देखा? गोपियां स्नान कर रही थी नग्न होकर के। और जब सुखदेव जी महाराज चले तो गोपियों ने कोई पर्दा नहीं किया। और जब व्यास जी महाराज नजदीक आए तो उन्होंने पर्दा कर लिया घूंघट की ओर से। व्यास जी बोले देवियों ये बताओ, हमारा जवान जवान छोरा जा रहा हो, तुम्हें बात तो कोई पर्दा, और हम बड़े बूढ़े आदमी, हम तो इतना पर्दा बने, तुम माया में फंसे हुए हो। तुम जानते हो स्त्री पुरुष क्या होता है, और तुम्हारा लाला गर्भ से आकर के माया से रहित है, और जो है तुम माया के सहित हो। तुम में माया फंसी हुई है, तुम माया में फंसे हुए हो। लेकिन तुम्हारा लाला जो है, तुम्हारा जो बेटा है, वो माया से रहित होकर के दौड़ रहा है, स्त्री और पुरुष को जानता ही नहीं। और जाकर के जंगल की तरफ दौड़ लगाने लगे। वापिस आ गए, लाला नहीं आया। अब तो सुखदेव जी जंगल में भगवान का भजन करने लगे। और भजन जब करने लगे, राधे, उनके मन में विचार आया व्यास जी के में, अब बेटा वापिस आए कैसे? तो उन्होंने अपने शिष्य को भेजा। और शिष्य को जब भेजा, उन्होंने कहा कि हमारे बेटा से कह देना कि तुमको जो है तुम्हारे पिताजी ने याद किया है। और वहां पर श्लोक बोला है, बरहा पीडनम नटवर बपू। उन्होंने कहा उस गोविंद की पूरी लीला का यहाँ पर वर्णन हुआ है। और जैसे ही इस श्लोक का जो उन्होंने वाचन किया, आज जो है 10वें स्कंद की कथा याद आ गई सुखदेव जी को। और कथा जब याद आई, उन्होंने कहा भैया श्लोक सुनाओ पूरा। मैंने पूरा श्लोक तो हमारे गुरुजी जानते हैं, हम तो आधा ही श्लोक जानते हैं। कि तुम्हारे गुरुजी कहाँ रहते हैं? कि गुरुजी के पास चलना। मैंने चलो। अब तो सुखदेव जी महाराज व्यास जी के शिष्य के साथ में वहां आ गए और कहा बेटा तुम जो है इस भागवत कथा का अध्ययन करो।
गोविंद की लीलाओं का प्रचार प्रसार करो, लेकिन उससे पूर्व शिष्य की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है। और सुखदेव जी महाराज के गुरु पता कौन है? बताओ कौन है? नहीं, सुखदेव जी महाराज के गुरु हैं राजा जनक, जनक जी। हाँ, और राजा जनक के पास में सुखदेव जी को भेजा गया नेपाल। जनकपुरी कहाँ है? नेपाल में। और जैसे ही आज सुखदेव जी महाराज जनकपुरी में गए और दरवाजे पर खड़े हुए, पहरेदारों ने बताया कोई संत ब्राह्मण दरवाजे पर आए हुए हैं, और बताते हैं कि 6 दिवस तक कहाँ रहे? दरवाजे